पंजशीर घाटी में अब मुकाबला सीधा आमने सामने हो रहा है। तालिबान लड़ाके और अहमद मसूद के लड़ाके आमने सामने हैं। खबरें निकलकर ये सामने आ रही है कि तालिबान लड़ाकों का भारी नुकसान हुआ है। पंजशीर की जो रेजिस्टेंस फोर्स है उसने ताबड़तोड़ फायरिंग की है तालिबान लड़ाकों पर, और ये खबर निकलकर सामने आ रही है जो पहले दावा किया जा रहा था पंजशीर घाटी पर तालिबानी कब्जे का, वो कहीं ना कहीं बेमानी है, यानी कि वो झूठा है। आज जो खबरें निकलकर सामने आ रही है, साफ तौर पर खबर निकलकर सामने आ रही कि पंजशीर में असली लड़ाई अब शुरू हुई है। घाटी में तालिबानी लड़ाकों को कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी, तब जाकर पंजशीर पर उनका कब्जा हो पाएगा। तो ये खास रिपोर्ट देखिए आखिरकार किस तरीके से यहाँ पर पंजशीर में रेजिस्टेंस फोर्स के लड़ाके तालिबान पर भारी पड़ रहे हैं। अफगानिस्तान की पंजशीर घाटी में तालिबान और अहमद मसूद समर्थकों के बीच फिर से भीषण जंग की खबरें आ रही है। बताया जा रहा है कि पंजशीर के पहाड़ों में मोर्चा संभाले विद्रोहियों ने सोमवार रात को तालिबान के ठिकानों पर जोरदार हमला बोला। इस हमले के दौरान तालिबान के ठिकानों पर अज्ञात विमानों की बमबारी की खबरें भी आ रही हैं। हालांकि अभी इसकी पुष्टि नहीं हुई है। रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में तालिबान को भारी नुकसान। अहमद मसूद समर्थक पंजशीर के उप गवर्नर कबीर वासिक ने दावा किया है कि पंजशीर और अंतराब में भीषण लड़ाई जारी है। मसूद के नेशनल रेजिस्टेंस फोर्स के हमले में तालिबान को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। इस बीच सोशल मीडिया में कई ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें दिखाई दे रहा है कि भारी तादाद में तालिबान के लड़ाके पंजशीर और अंतराब की सड़कों पर मौजूद हैं। लड़ाकू विमानों ने किया तालिबान के ठिकानों पर हमला। इस बीच अज्ञात लड़ाकू विमानों की ओर से पंजशीर घाटी में तालिबान के ठिकानों पर हमला करने की भी खबरें आ रही है। कई विश्लेषकों का मानना है कि अफगान वायुसेना के पायलट हो सकते हैं जो तालिबानी हमले के बाद तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान चले गए थे। हालांकि अभी तक इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है। स्थानीय लोगों का दावा है कि पंजशीर घाटी में रात को 3 फाइटर जेट उड़ते दिखाई दिए। तालिबान ने सभी 8 जिलों पर कब्जा कर लिया। इससे पहले तालिबानी लड़ाकों ने दावा किया कि वे पंजशीर की राजधानी बाजारक में दाखिल हो चुके हैं और अपना झंडा गाड़ दिया है। तालिबान के प्रवक्ता बिलाल करीमी ने ट्विटर पर ऐलान किया कि तालिबान ने सभी 8 जिलों पर कब्जा कर लिया और लड़ाई जारी है। इससे पहले उन्होंने दावा किया था कि रोखास जिले में और पुलिस हेडक्वार्टर पर कब्जा कर लिया गया है और विद्रोही सेना के कई सैनिक मारे गए हैं। तालिबान के दावे पर उठे सवाल। इस बीच पंजशीर और राजधानी बाजारक पर तालिबान के कब्जे पर सवाल उठ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि बाजारक को पूर्व उपराष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह और उनकी सेना ने आजाद करा लिया है। अमेरिकी न्यूज चैनल फॉक्स नेशन की पत्रकार लारा ने ट्वीट किया कि प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक अफगानिस्तान के राष्ट्रपति सालेह और अफगान स्पेशल ऑपरेशन ने बाजारक को वापस हासिल कर लिया। पंजशीर की राजधानी बाजारक में अहमद मसूद के पिता और पंजशीर के शेर कहे जाने वाले शाह अहमद मसूद दफन हैं। लारा के मुताबिक तालिबान ने यहां करीब 5 घंटे तक अपना झंडा फहराए रखा, लेकिन उसके बाद उसे हटा दिया गया। वहीं रुखा में लड़ाई जारी है। उन्होंने बताया कि इलाके में सेल टावर काम नहीं कर रहे, इसलिए जानकारी बाहर नहीं आ पा रही है। पंजशीर पर कब्जा क्यों मुश्किल? अफगान पत्रकार नतीक मलिकजादा के मुताबिक पंजशीर घाटी को जीतना इतना आसान भी नहीं, इसे मौत की घाटी यूं ही नहीं कहा जाता। नतीक ने बताया कि पंजशीर घाटी पर कब्जा आखिर इतना मुश्किल क्यों है। उन्होंने समझाया कि पंजशीर एक पूरी घाटी है और सिर्फ एक सड़क है जो इसके आखिर तक जाती है। इसे मुख्य घाटी की सड़क कहते हैं। इस सड़क के दोनों ओर से दर्जनों घाटियां निकलती हैं और विद्रोह दल के सैनिक इन घाटियों से लड़ाई लड़ रहे हैं। लड़नी होगी कई लड़ाइयां। मलिकजादा का कहना है कि अगर तालिबान को पंजशीर पर कब्जा करना है तो उन्हें हर घाटी को जीतने के लिए दर्जनों बार लड़ाई करनी होगी। उन्होंने बताया कि यूएसएसआर भी एक सड़क पर आया और 9 साल में 9 बार कुछ अलग अलग घाटियों तक पहुंचा और इस बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ा। उनके मुताबिक तालिबान के पास अहमद का ऑफर लेकर वापस लौटने का विकल्प था, लेकिन उन्होंने जंग को चुना है। अब वे असली जंग का सामना करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। तालिबान के लड़ाकों को पंजशीर घाटी में कई मोर्चों पर लड़ाई लड़नी होगी। आपको बता दें कि पंजशीर वो इलाका है जहां से सिर्फ एक ही रास्ता यानी कि एक ही सड़क आती है और ये चारों तरफ कई घाटियों से घिरी होती है, जिसके चलते रेजिस्टेंस लड़ाके यहाँ पर अलग अलग पोजीशन पर बेहतर तरीके से लड़ते हैं और तालिबान को पूरे पंजशीर पर कब्जा करने के लिए अब सही मायनों में लड़ाई का सामना करना पड़ेगा। यानी कि अहमद मसूद के लड़ाके अब तालिबानियों पर साफ तौर पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। तो आज की इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। विवेक शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।